नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। गुरु नानक सेवा फाउंडेशन एवं पाठशाला फाउंडेशन की ओर से सरकारी स्कूल में कॉपी पेंसिल देकर बच्चों की मदद की गई। इस मौके पर दिल्ली जल बोर्ड से मुख्य सचिव अजित सिंह, निगम पार्षद जय भगवान यादव और एसएचओ विपिन यादव, बुद्ध विहार थाना एसएसओ अरविंद कुमार बेगमपुर थाना अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं गुरु नानक सेवा फाउंडेशन के संस्थापक प्रमोद हांडा और सदस्य अनिल मेहरा, मनोज राणा, संजय डबास, अंजना सिंह, अंशिका कुमारी, लविंदर सिंह ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर गुरु नानक फाउंडेशन की तरफ से जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलक राज को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24-25 के नगर निगम स्कूल के बच्चों को कॉपी पेंसिल देकर बच्चों को पढ़ने लिखने का हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें कि गुरु नानक सेवक फाउंडेशन एवं पाठशाला फाउंडेशन कई सालों से समाज सेवा करने में जुटा है। ये फाउंडेशन गरीब, भूखे, प्यासे लोगों का खाना देने का भी काम करता है और जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उनकी पढ़ाई में उन बच्चों का साथ भी देता है। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज इस टाइम में मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 24 के सरकारी स्कूल के अंदर, जहाँ संस्था जिस तरीके से काम कर रही है, लोगों को पेंसिल कॉपी मुहैया करा रही है और कहीं ना कहीं बच्चों की भी जो जरूरतें वो पूरी होंगी, इसी विषय में हमारे साथ मौजूद है निगम पार्षद जय भगवान जी। तो सर, पूरा मामला क्या था और किस तरीके से जो बच्चों को नीड जरूरत है और उनके कहीं ना कहीं काम आएगी, तो पूरा वाक्य क्या है सर? सबसे पहले तो मैं पाठशाला फाउंडेशन और गुरु नानक फाउंडेशन के पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस क्षेत्र को चुना, जो हमारा सबसे पिछड़ा क्षेत्र कह लें, गरीब क्षेत्र कह लें। उसमें बच्चों की जो ज़रूरत होती है ना, कापी पेंसिल की सख्त ज़रूरत होती है। पुस्तकें तो सरकार दे देती है, लेकिन कापी पेंसिल इनके पास नहीं होती है, टर्म बीच में ख़त्म हो जाती है। अब तो सेशन स्टार्ट है आज से, तो उसके लिए तो बहुत इनको आवश्यकता है और इन्होंने जो कार्य अपने हाथ में लिया है, तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि हर स्कूल में जहाँ की एमसीडी में गरीब बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको ये मदद मिलेगी तो निश्चित तौर पर बच्चों को फ़ायदा होगा और एक उत्साह भी होगा। जैसे मुझे पता लगा है कि पाठशाला फाउंडेशन और गुरु नानक फाउंडेशन की तरफ से भंडारा, लंगर वगैरह तो गरीबों की मदद के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री या उनको IAS की कोचिंग दिलाने के लिए बहुत से काम करते हैं। उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से ये जो फाउंडेशन काम कर रही है गुरु नानक, और कहीं ना कहीं बच्चों में भी मनोबल बढ़ेगा जब जिस तरीके से इनको कॉपी पेंसिल मिलेगी और पढ़ने का एक जो रुचि होगी वो बढ़ेगी। निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जो एमसीडी के स्कूल है उनका वातावरण तो इतना अच्छा बिल्डिंग है, कई जगह खराब है वो भी ठीक करा देंगे, लेकिन उनको हौसला अफजाई के लिए ना बीच बीच में इस प्रकार के आयोजन कि कभी कोई संस्था मान लिया ड्रेस दे दे, कभी जूते दे दे, कभी जुराब दे दे। हालांकि सरकारी मदद भी मिलती है, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि देखो बच्चा रोज एक ही ड्रेस पहनेगा, उसको 2-3 ड्रेस उसके पास होनी चाहिए, ऐसे जूते भी अलग होने चाहिए। तो ये सुविधाएं अगर संस्थाएं देती हैं, NGO के माध्यम से मिलती हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सर। आइए बात करते हैं गुरु नानक सेवा फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, नर सेवा नारायण सेवा, आज जो जरूरतमंद बच्चों की आप सहायता कर रहे हैं और कॉपी पेंसिल वितरण कर रहे हैं, तो पूरा विषय क्या था और बच्चों को क्या नीड जरूरत थी? सबसे पहले तो बात यह है कि ना हम कुछ कर रहे हैं ना ही हम कुछ कर सकते हैं। हमें एक ही बात बताई गई है कि जो भी जरूरतमंद है वो गुरु नानक साहब की गोलक है। तो हम गुरु नानक साहब जी के हुक्म से ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ वही करवा रहे हैं। जब से कोरोना काल हुआ है तब से गुरु नानक सेवा फाउंडेशन प्रतिदिन लंगर लगाती है। इसके अलावा कोई बीमार होता है उसका इलाज करवाती है, दवाई चाहिए तो दवाई भी दिलवाते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है तो जैसे जैसे उसकी जो मदद हो पाती करते हैं। जिसमें ये बच्चा शिवानी आ रखे, ये मिलानी आ रखी हैं, ये IAS की तैयारी कर रहे हैं।
तो जो गुरु नानक साहब इनकी मदद करवाते हैं हो पाती है। इसके अलावा गुरु नानक सेवा फाउंडेशन किसी गरीब आदमी की मौत हो जाती है तो उसका संस्कार फ्री करवाती है, और अगर किसी की मौत होती है तो उसको दफनाने का भी हमारे पास में फ्री सब काम है। और समय समय पर गुरु नानक सेवा फाउंडेशन अक्सर ऐसे काम करती रहती है। जैसे अब स्कूल का रिजल्ट निकला है तो सरकार की तरफ से कई बार कोई स्टेशनरी नहीं टाइम पर पहुंच पाती, तो आज पहला दिन था बच्चों का स्कूल का, तो गुरु नानक सेवा फाउंडेशन ने गुरु नानक साहब के हुक्म से ये कॉपी और पेंसिल दिलवाई, तो ये आगे सबको दी गई। और जो जरूरतमंद को सामान मिलता है वही सही मायनों में मिलता है, वरना भरे पेट को तो कोई भी कुछ दे सकता है। जिन बच्चों को जरूरत थी उन्हों को गुरु नानक साहब ने दिलवाया, इससे सबको खुशी मिली बच्चों को। और अगर आप दुनिया में किसी को खुशी देते हो तो भगवान खुश होकर के आपको देता है। और यही गुरु नानक सेवा फाउंडेशन का उद्देश्य है कि किसी की भी जो मदद हो पाए, जो सेवा हो पाए, निस्वार्थ करें, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। तो इसके अलावा गुरु नानक सेवा फाउंडेशन ने पहले भी कॉपियां और पेंसिलें कई सारे स्कूलों में बांटी हैं, जिसमें सुल्तानपुरी पी ब्लॉक के अंदर में जब हमने बांटी वहाँ पर कॉपी और पेंसिल, तो वहाँ पर एक टीचर थे जिन्होंने सिंगापुर दिल्ली गवर्नमेंट ने भेजा, उन्होंने हमारा साथ देकर के वहाँ बंटवाई थी। इसी प्रकार का सब काम चल रहा है गुरु नानक साहब के आदेश से। और अगर किसी को भी कभी कोई मदद चाहिए तो गुरु नानक सेवा फाउंडेशन से संपर्क कर सकता है। कोई मदद लेनी हो या देनी हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9213420020 और 7989426689। और गुरु नानक साहब जो चाहेंगे वही होगा। और आज का जो आयोजन हुआ है, हम जनमत न्यूज़पेपर वालों के उनके भी बहुत आभारी हैं, और जो हमारे पास अतिथि है उनके भी बहुत आभारी हैं। गुरु नानक साहब जी ने कहा है कि अपनी कमाई के अंदर से 10वां हिस्सा लगाना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे लोग निकल के आए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लगाए और जरूरतमंद के काम आए? हमारे पास जो लोग जुड़े थे और गुरु नानक साहब के हुक्म से जो 10वां हिस्सा निकालते थे, आज वो 50वां हिस्सा भी निकालकर उससे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। और जो भी कमाई नेक काम में होती है वो कभी नुकसान नहीं देती। और दूसरे नंबर पर किसी ने एक बात कही थी जो बहुत अच्छी बात थी कि खुदा मंजूर करता है हर दुआ जो दिल से निकलती है। यही एक मुश्किल है कि ये बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो जब किसी की दुआ मिलती है तो वो कमाई भी बढ़ती है और घर में सुख शांति भी बढ़ती है। तो गुरु नानक साहब ने जो कहा था, उन्होंने दसवंत कहा था, आज लोग 50-50, 90-90% भी निकाल करके सब लोगों की मदद कर रहे हैं। और कोरोना काल से गुरु नानक साहब के आदेश से जब ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, हमारे पास ऑक्सीजन सेंटर और कंसीडरेटर है, उसकी भी हमने सुविधाएं बहुत सारी दी थी। और उसके अलावा जो भी ये सब कुछ चल रहा है लोगों का दसवंत से ही चल रहा है और यही आगे चलता रहेगा। आप जितना प्रभु के काम में निकालेंगे उससे ज्यादा भगवान आपको खुश होकर कर देगा। थैंक यू। मैं मिसेस अंजना सिंह, गुरु नानक फाउंडेशन और पाठशाला फाउंडेशन से हम जुड़े हुए हैं और समय समय पर हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं स्लम एरियाज़ में, और जहां पर बच्चों को सुख सुविधाएं देरी से पहुंच पाती हैं वहां पे हम फाउंडेशन के ज़रिए उन तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फाउंडेशन का आगे और क्या मकसद है जो इस्लाम एरिया में काम कर रही है? कहीं ना कहीं गरीब तबके की मदद हो रही है और कैसे आगे इसको संस्था को बढ़ाते जा रहे हैं? सर, इसका हमारा काफ़ी बड़ा उद्देश्य है और छोटे कार्यों से हमने इसको शुरू किया हुआ है। गुरु नानक फाउंडेशन की तरफ से डेली सेक्टर 24 में लंगर लगाया जाता है। जो भूखे लोग होते हैं जिनको समय पे भोजन नहीं मिल पाता है उनको वहाँ पे डेली खाने की व्यवस्था की जाती है और समय समय पर बच्चों को जो सुविधाएं नहीं मिल पाती है सरकार की तरफ से या पिछड़े वर्ग से जो संबंधित होते हैं उन बच्चों को हम पेंसिल्स, रजिस्टर्स और ये सारी चीज़ें जो है ये मुहैया कराते हैं। इसमें सामग्री अपने स्टेशनरी से रिलेटेड जितना भी सामान आता है वो हम उनको मुहैया कराते हैं। थैंक यू। और आज का जो कार्यक्रम था नन्ही परी की तरह ही, जिस तरीके से नन्ही परियों को जो गिफ्ट दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, तो कितना उत्साह होगा बच्चों के अंदर भी? मेरा नाम अजीत सिंह, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली जल बोर्ड से। मुझे गुरु नानक फाउंडेशन से प्रदीप जी ने आमंत्रित किया यहाँ और यहाँ आकर
जयवान जी के बारे में भी बताया कि जयवान जी भी आए तो और भी उत्साह बढ़ा के अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चों को हम एक प्रोत्साहन पूर्वक कुछ एक किताब पढ़ने की सामग्री पाठन सामग्री दे सकें और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं गुरु नानक फाउंडेशन, पाठशाला फाउंडेशन। आपको मैं संज्ञान में ला दूं, ये गुरु नानक फाउंडेशन कोरोना काल से फ्री भंडारा लगा रहे हैं मेन रोड पे, सेक्टर 24 के चौक पे डेली लगता है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है इनका और बहुत लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे इस प्रकार के कार्य होते रहें और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता रहे। कहीं ना कहीं नर सेवा नारायण सेवा हो रही है। बिल्कुल। और कोविड के टाइम एक जैसी महामारी फैली थी और उस टाइम पे बढ़ चढ़कर भाग लेना एक अलग ही वो था रोल जो इन्होंने निभाया, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? ये प्रदीप जी का कार्य तो अत्यंत सराहनीय है। कहीं भी कोई काम होता है छोटा मोटा, कई बार पानी की समस्या आई तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि टैंकर नहीं आ रहा हमारा समय पर, तो हमने किया। तो फिर एक बार डीसी का भी फ़ोन आया था मेरे पास में पंजावला से। प्रदीप जी का संपर्क बहुत अच्छे हैं इनके लोगों से और इनका कार्य बहुत सराहनीय है और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा, ऐसा उनका भी कहना है। और हम सबका जो फाउंडेशन के मेंबर हैं सभी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।